सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस के हाथ लगी एक ऐसी कामयाबी की जिसकी वजह से उसे आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया है। और अगर पुलिस के दावे पर यकीन किया जाए तो उसे दिल्ली के डॉन नीरज बवाना के नजदीकी रिश्तेदार के प्लॉट से वो राइफल भी मिल गई है जो उत्तराखंड पुलिस से लूटी गई थी। जाहिर है एक ऐसा सुराग है जो पुलिस के हाथ मजबूत कर देता है ताकि वो शक की बिना पर पूछताछ के लिए उसे पकड़ सके जिसकी जायदाद से बरामदगी हुई। लिहाजा पूर्व विधायक अब सीधे तौर पर पुलिस के रडार पर आ गया है। 3 राज्यों के डॉन पर बड़े खुलासे। नेता के घर डॉन को मिलती थी पनाह। दिल्ली में सबसे बड़ी बरामदगी। नेता के प्लॉट से डॉन की AK-47 मिली। डॉन नीरज बवाना पर सबसे बड़ी तफ्तीश। वसूली और सीरियल मर्डर का सिलसिला। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में वारदात करने वाले इस गैंग के बारे में जान लीजिए। इस गैंग के लोगों की गिरफ्तारी के बाद से कई चौंकाने वाले आपराधिक राज सामने आ रहे हैं। पहली तस्वीर अमित भूरा की है। इसी ने उत्तराखंड पुलिस की AK-47 लूटी थी। दूसरी तस्वीर डॉन नीरज बवाना की है, यही इस गैंग का सरगना है। और तीसरी तस्वीर पूर्व विधायक रामबीर शौकीन के प्लॉट की है। दिल्ली पुलिस ने यहीं से लूटी गई AK-47 बरामद करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक अमित भूरा कुछ दिनों पहले पटियाला में गिरफ्तार हुआ था। नीरज बवाना को दिल्ली पुलिस ने कुछ दिनों पहले ही मुंडका से गिरफ्तार किया था। नीरज बवाना का भाई पंकज बवाना मकोका में पहले ही जेल में बंद है। नीरज बवाना गैंग का बदमाश सुनील राठी भी कुख्यात है। अमित भूरा, सुनील राठी और सचिन खोखर उत्तराखंड की जेल में है। नीरज बवाना गैंग के 6 बदमाशों पर मकोका का केस दर्ज है। इनमें 4 बदमाश गिरफ्तार हैं और 2 फरार हैं। दिल्ली के टॉप मोस्ट वांटेड नीरज बवानिया से सेल के अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं। फिलहाल तो पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हथियार बरामद किया, लेकिन पुलिस का साफ साफ ये कहना है कि आने वाले समय में नीरज बवानिया के गुर्गे भी पकड़े जा सकते हैं। पुलिस के मुताबिक मुंडका के पूर्व विधायक रामबीर शौकीन के प्लॉट से AK-47 बरामद होने के साथ ही कई राज सामने आए हैं। पुलिस का दावा है कि अमित भूरा को छुड़ाने का प्लान 2013 में बनाया गया था। रामबीर शौकीन पर भूरा को भगाने की प्लानिंग का आरोप है। 2013 में दिल्ली चुनाव के दौरान अमित भूरा ने 1 करोड़ रुपए खर्च किए थे। रामबीर शौकीन के चुनाव में 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। पुलिस के मुताबिक 1 करोड़ रुपए अवैध वसूली के जरिए जुटाए गए थे। 2015 में नीरज बवाना ने 40 लाख रुपए रामबीर शौकीन की पत्नी के चुनाव में खर्च हुए थे। पुलिस के मुताबिक शौकीन की पत्नी के चुनाव में बवाना गैंग ने शराब और रुपए भी बांटे थे। सुनील राठी पर भी शौकीन की पत्नी के चुनाव में रुपए खर्च करने का आरोप है। नीरज बवाना की ओर से चुनाव में 15 से 20 गाड़ियां लगाई गई थी। चुनाव में बाहुबल दिखाने के लिए पानीपत, सोनीपत से कई दबंग लोग बुलाए गए थे। नीरज बवाना की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद AK-47 बरामद हुई है और इसी के साथ दिल्ली पुलिस ने बवाना गैंग के सियासी कनेक्शन को लेकर कई राज बताए हैं। पुलिस के मुताबिक 15 दिसंबर 2014 को नीरज बवाना AK-47 लेकर रामबीर के दफ्तर आया था। AK-47 के अलावा नीरज बवाना के पास SLR भी थी। बवाना ने AK-47 रामबीर को छिपाने के लिए दी थी। पुलिस का दावा है कि नीरज बवाना अक्सर रामबीर शौकीन की फैक्ट्रियों में बैठता था। शौकीन की फैक्ट्रियों से ही रंगदारी के लिए फोन करता था। पुलिस का साफ साफ ये कहना है कि आने वाले समय में इस मामले में दिल्ली के पूर्व MLA रामबीर शौकीन से भी पूछताछ होगी और अगर उनके खिलाफ सबूत पाए गए तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। लेकिन जांच में अभी तक एक बात तो साफ हो गई है कि 18 महीनों तक जब नीरज बवानिया फरार चल रहा था उस वक्त रामबीर शौकीन ने उन्हें संरक्षण दिया। लेकिन अब पुलिस इसी से संबंधित सबूत इकट्ठा कर रही है। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड पुलिस के लिए कई साल से सिरदर्द बने नीरज बवाना के गुनाहों की दुनिया बेनकाब होती जा रही है। दिल्ली पुलिस उसको पनाह देने वाले सियासी लोगों पर शिकंजा कसती जा रही है। चिराग गोठी और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक। पुलिस ने तो पूर्व विधायक पर अपना शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है और उसकी तलाश के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल छापे भी मार रही है। जिसकी तलाश हो रही है उसका नाता सियासत से भी है, लिहाजा वो अपना सियासी दांव पे चलने का मौका हाथ से नहीं जाने देगा। मगर नीरज बवाना से जुड़ा सच तो छुपाया नहीं जा सकता। बस यहीं आकर पूर्व विधायक का दांव कमजोर पड़ जाता है।
पहले जरा इनकी बात ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद हम इनका तारुफ भी करवाएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर इन्हें ऐसा कहने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। अगर डिप्रेशन में आके मैं या मेरे हस्बैंड कुछ करते हैं तो इसकी दिल्ली पुलिस जिम्मेवार है। ये बात सुनते ही किसी को भी झटका लग सकता है और ये भी लग सकता है कि पुलिस जरूर इन लोगों पर कोई दबाव बना रही है। अब जरा पहले इनका सच जान लीजिए। ये हैं रीटा शौकीन। मुंडका से पूर्व विधायक रामवीर शौकीन इनके पति हैं, लेकिन इनकी एक और भी पहचान है और वो ये कि 2 रोज पहले दिल्ली पुलिस ने जिस खतरनाक डॉन नीरज बवाना को गिरफ्तार किया था वो इनका भांजा है। और बताया यही जा रहा है कि 18 महीनों तक पुलिस की नजरों से बचाने में जिन जिन लोगों ने नीरज बवाना की भरपूर मदद की उनमें ये लोग भी शामिल हैं। और पुलिस का ताजा खुलासा तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है कि जिसकी वजह से ये लोग सवालों के दायरे में आ गए हैं, और वो ये कि बवाना के जिस खाली प्लॉट से पुलिस ने जो AK-47 असॉल्ट राइफल बरामद की है और पुलिस के दावे पर यकीन किया जाए तो उस खाली प्लॉट का ताल्लुक रामवीर शौकीन से है। यानी रामवीर शौकीन के प्लॉट से पुलिस ने एक खतरनाक हथियार बरामद किया है, और वो भी तब जबकि पुलिस बहुत तेजी से दिल्ली के बदमाशों की धरपकड़ तेज कर चुकी है। हालांकि रामवीर शौकीन और उनकी पत्नी रीटा शौकीन ने पुलिस के दावे से न सिर्फ सरासर इनकार किया है बल्कि इसे अपने खिलाफ सियासी साजिश तक करार दे दिया। जब से मैं विधायक बना हूं, मेरी मिसिज निगम पार्षद बनी है, जब से ही कि रामवीर का भांजा, विधायक का भांजा, पॉपुलरिटी के लिए विधायक का भांजा। बीच में मुझे भी कुछ अफसरों ने स्पेशल सेल के ने ये बोला कि पेश करवा दो, पंकज को पेश करवा दो, नीरज को पकड़वा दो आप। मैं बोला भाई मेरा जब कोई मतलब ही नहीं है उनसे, मैं क्यों पकड़वा दूं? नहीं तो दूंगा। आप बीच में ऐसे भी फोन आए थे कि आपको नहीं तो आपको फंसा देंगे झूठे केस में। रामवीर शौकीन और नीरज बवाना के बीच रिश्ता तो जग जाहिर है, और ये बात भी सभी जानते हैं कि नीरज बवाना के फरार होने के बाद पुलिस ने पिछले साल मार्च में 2 बार रामवीर शौकीन के ठिकानों पर छापेमारी भी की थी, लेकिन उस वक्त पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। अब इन लोगों का ये सच जानने के बाद जरा इस बयान को एक बार फिर से सुनिए। पॉलिटिकल लाइफ खराब कर दी, सोशल खराब कर दी, अब आमदनी खराब कर रहे हैं। अगर डिप्रेशन में आके मैं या मेरे हस्बैंड कुछ करते हैं तो इसकी दिल्ली पुलिस जिम्मेवार है। आज तक मेरे हस्बैंड के खिलाफ एक थप्पड़ का भी चार्ज नहीं है। वो क्रिमिनल कैसे हो सकते हैं? पर दिल्ली पुलिस बनाने के चक्करों में। बयान सुनते ही ये बात साफ हो जाती है कि ये महज एक बयान नहीं बल्कि सरासर पुलिस को दी गई धमकी है। धमकी ये कि अगर पुलिस ने कोई कदम आगे बढ़ाया तो उसका अंजाम खतरनाक भी हो सकता है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सूत्रों की माने तो पिछले साल 15 दिसंबर को नीरज बवाना रामवीर शौकीन की फैक्ट्री वाले ऑफिस में पहुंचा था। उस वक्त उसके पास AK-47 और एक SLR राइफल थी, और वो अपने दोनों हथियारों को शौकीन की फैक्ट्री में छुपाने की गरज से पहुंचा था। दिल्ली के मोस्ट वांटेड नीरज बवानी से लगातार स्पेशल सेल के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने बवाना इलाके में एक प्लॉट से हथियार बरामद किए। ये माना जा रहा है कि ये प्लॉट कहीं न कहीं या तो नीरज बवानिया या फिर उनके मामा रामवीर शौकीन से जुड़ा हुआ है। इसकी तफ्तीश पुलिस कर रही है। खुलासा ये भी है कि नीरज बवाना अपने मामा रामवीर शौकीन की बवाना वाली फैक्ट्री से ही अपना एक्सटॉर्शन का धंधा भी चला रहा था। लिहाजा पुलिस अब शौकीन से पूछताछ करना चाहती है। पुलिस ये बात अच्छी तरह जानती है कि नीरज बवाना का असली राजदार रामवीर शौकीन ही है। लिहाजा वो किसी भी सूरत में शौकीन से ये भी पता लगा लेना चाहती है कि आखिर नीरज बवाना और कुख्यात कॉन्ट्रैक्ट किलर अमित भूरा के बीच वो कौन सी खिचड़ी पक रही थी जिसकी वजह से दिल्ली के अंडरवर्ल्ड में हड़कंप मचा हुआ था। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ चिराग कोठी, दिल्ली आज तक। अब पुलिस ने नीरज बवाना को पकड़ तो लिया, लेकिन अब पुलिस उसके जुर्म के बारे में पता लगाना चाहती है जो नीरज बवाना के सीने में दफन है। आखिर नीरज अमित भूरा से कॉन्ट्रैक्ट किलर को पुलिस की हिरासत से कैसे छुड़वाया था?
क्योंकि पुलिस को अंदेशा है कि दिल्ली में इन बदमाशों ने कोई गहरी साजिश रची थी जिसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए शातिर और घाघ बदमाश की जरूरत हो। वही अमित भूरा, जिसे पंजाब पुलिस ने 4 अप्रैल को पटियाला में एक बेहद मामूली जुर्म में गिरफ्तार किया था। तब शायद पंजाब पुलिस को भी इस बात का गुमान नहीं था कि उसके हाथ कितने दूर की कौड़ी लगी है। पंजाब पुलिस को अपने हाथ लगी बड़ी कामयाबी का अंदाजा उस वक्त हुआ जब दिल्ली पुलिस ने उससे इस गिरफ्तारी के बारे में संपर्क किया और फिर उसे अपनी कस्टडी में लेने की तैयारी में जुट गई। ये अमित भूरा वही नामी बदमाश है जिसे नीरज बवाना के इशारे पर उसके करीबी साथी सुनील राठी ने उत्तराखंड पुलिस के कब्जे से बागपत में फरार करवाया था। हाँ, अभी शुरुआती तौर पे मैं यही बता सकता हूँ कि इसमें और भी क्रिमिनल्स जो कि उत्तराखंड जेल में हैं, वे भी एक तरीके से सहयोग उन्होंने भी दिया और अपने जो ताल्लुकात का इस्तेमाल करके नीरज बवाना से ये छुड़वाया। दिल्ली पुलिस की सबसे एलीट फोर्स स्पेशल सेल के आला अफसरों की माने तो नीरज बवाना की गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली पुलिस अमित भूरा को भी अपने कब्जे में लेना चाहती है। पुलिस हर हाल में ये जानना चाहती है कि आखिर वो कौन सी वजह थी कि नीरज बवाना को अमित भूरा की जरूरत महसूस हुई और उसके लिए उसने पुलिस के जबड़े में हाथ डालकर भी उसे आजाद करवा लिया। अभी और इन्वेस्टिगेशन करना है, क्या एग्जैक्ट मकसद था। अभी भूरा भी पकड़ा गया है। हमारी टीम भूरा के लिए भी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और हम बहुत करीब थे। हमें मालूम था कि वो चंडीगढ़ एरिया में लोकेटेड है, हमारी टीम्स भी थी वहाँ पे, लेकिन अच्छी बात है कि पंजाब पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसे भी हम कस्टडी में लेंगे और ये सारा जो चीज़ें हैं उसको बड़े इन्वेस्टिगेट करके खुलासा करेंगे उसके बारे में कि अमित भूरा क्यों जेल से बाहर आना चाहता था। क्योंकि अमित भूरा का शुमार उन कॉन्ट्रैक्ट किलर्स में किया जाता है जिनको सुपारी देने का मतलब है श्योर शॉट कत्ल, यानी हर हाल में काम पूरा होगा। ऐसे में पुलिस को शक है कि नीरज बवाना यकीनी तौर पर कुछ खतरनाक प्लान करके बैठा हुआ था जिसके लिए उसे अमित भूरा जैसे मंझे हुए बदमाश की जरूरत थी। सवाल उठता है कि आखिर नीरज बवाना क्या करना चाहता था? क्या किसी के कत्ल का इरादा था? क्या नीरज दिल्ली में कोई बड़ी गैंगवार करने का मंसूबा पाले बैठा था? क्या उत्तराखंड पुलिस के कब्जे से लूटी गई AK-47 भी उसी गहरी साजिश का हिस्सा है? या फिर नीरज की मंशा कुछ और थी जिसका अंदाजा पुलिस नहीं लगा पा रही है? पुलिस के इन तमाम सवालों के जवाब अब पुलिस को अमित भूरा ही दे सकता था। लिहाजा पुलिस नीरज बवाना के साथ साथ अमित भूरा का भी मुंह खुलवाने की तैयारी कर रही है ताकि पुलिस उस राज तक भी पहुंच सके जिसकी आड़ में इन बदमाशों ने दिल्ली में अपने दहशत की हुकूमत फैलाने का खतरनाक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था। नीरज बवाना से पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस उसके मामा पूर्व विधायक रामवीर शौकीन पर भी शिकंजा कसने का मन बना चुकी है। सूत्र बताते हैं कि बवाना को छुपाने से लेकर उसके हर गुनाह में रामवीर शौकीन शामिल था। साफ है, आने वाले दिन रामवीर शौकीन के लिए बेहद मुश्किल आने वाले हैं। कैमरामैन अजय सिन्हा, OP शुक्ला और हिमांशु मिश्रा के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक। चौंकाने वाली बात यही है कि अमित भूरा को जेल से निकालने के लिए पूरी साजिश खुद नीरज बवाना ने रची थी, लेकिन काम को अंजाम देने के लिए उसने सबसे वफादार सुनील राठी को भेजा था। लेकिन पुलिस को पक्की खबर है कि इस काम को करने में पूर्व विधायक ने भी अहम भूमिका निभाई थी। जरा आप भी जान लीजिए कैसे भूरा भाग निकला था पुलिस के चंगुल से। अमित भूरा को उत्तराखंड पुलिस की हिरासत से छुड़ाने और हथियार लूटने का दुस्साहस असल में सुनील राठी गैंग ने किया था। शक है कि यह पूरी साजिश रामवीर शौकीन के यहाँ रची गई थी। भूरा यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड में वांछित था और उसे पेशी के लिए ऑटो से बागपत कोर्ट ले जाया जा रहा था। उसी ऑटो में राठी गिरोह के 2 लोग बैठ गए। रास्ते में SUV से गैंग के दूसरे सदस्यों ने आकर ऑटो रोका और गोलियों की बौछार कर दी। इस बीच मौका पाकर गिरोह के ऑटो में बैठे 2 बदमाशों ने पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची झोंक दी। इस दौरान भूरा और राठी गैंग के बदमाश 2 AK-47 लूटकर फरार हो गए।
इस मामले में 5 पुलिस वाले सस्पेंड हुए थे। उस वक्त लूटी गई AK-47 ही शुक्रवार को दिल्ली में बरामद हुई और माना जा रहा है कि ये शौकीन के प्लॉट से मिली है। तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक।